मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल प्रोफेसर अंकित फॉर आईएएस पीसीएस पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज विशेषण विशेष का थर्ड लेक्चर है गाइस। आज से हमारा विशेषण विशेष समाप्त हो रहा है। आप लोग अच्छे तरीके से इसे रिवीजन करिएगा और अपने एग्जाम में अच्छी तरीके से अपना नंबर स्कोर करिएगा इससे, ठीक है। और जो भी मेरे नए विद्यार्थी, मैं उससे यही कहूँगी कि आप जो भी पिछली क्लासेज आप उसे देख लीजिए, जिससे आपको विशेषण विशेष अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग विशेषण पढ़ते हैं। और विशेषण पढ़ने से पहले प्लीज़ आप इसे शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके बगल में बेल आइकन की बटन है, आप उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जा सके। अब हम लोग विशेषण पढ़ते। देखिए विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अगर आपके दिमाग में यह विशेषण किसे कहते हैं, तो विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विशेषता बताने वाला। क्या बताने वाला? विशेषता बताने वाली। देखिए विशेषता बताने, अब किसकी विशेषता बताने वाली? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता किसकी बताई जाती है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पास मैं एग्जाम्पल दे दूँ आपको कि मेट्रो, एक मिनट गई, सोनी अच्छी लड़की है। सोनी अच्छी लड़की है गाइस। तो यहाँ पास यहाँ पर देखिए, ये आपका एक संज्ञा ये भी हो गई और ये भी विशेषता, लेकिन किसकी बताई जा रही है? लड़की की बताई जा रही है। विशेषता किसकी किसकी बताई जा रही है? लड़की। लड़की क्या है? अच्छी है। लड़की क्या है गाइस? अच्छी है, ठीक है। तो विशेषता गाइस किसकी बताई जा रही है? अच्छी। तो अच्छी क्या है? आपकी विशेषण हो गया, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं? विशेषण। तो विशेषता क्या है? इसकी अच्छी है। तो ये आपका क्या हो गया? विशेषण हो गया। और ये आपकी क्या हो गई? संज्ञा हो गई। क्या हो गई गाइस? संज्ञा हो गई। अब देखिए यहाँ पर आप विशेष को कैसे पहचानेंगे? किसको गाइस? विशेष को। अब यहाँ पर अगर पूछा जाए कि अच्छी जो विशेषण है आपका, विशेषण मतलब कि अच्छी विशेषण है जो आपका, वो किसकी विशेषता बता रही है? लड़की की बता रही है। किसकी बता रही है? लड़की की बता रही है। तो ये आपका क्या हो गया? विशेष से हो गया। ये आपका क्या हो गया गाइस? विशेष से हो गया। अब हम लोग आते हैं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के आपके 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होता है? एक आपका सर्वनामिक होता है, संख्यावाचक होता है, ठीक है, और ये आपका होता है परिमाणवाचक। कौन सा? परिमाणवाचक। तो ये आपका थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया गाइज। तो यहाँ पास होगा आपका परिमाणवाचक हो गया, और एक आपका होता है गुणवाचक होता है। तो हम लोग सर्वनामिक विशेषण पिछली क्लासेज में पढ़ चुके, कल की क्लासेज में पढ़ चुके। तो मेरे जो भी विद्यार्थी हैं आप उसे देख लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा आपको बताते चल रही हूँ। देखिए सर्वनामिक विशेषण का मतलब ये चीज़ होता है कि अगर संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम है, क्या है? संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम है, तो वे आपका क्या होता है? सर्वनामिक विशेषण होता है, ठीक है। अगर संज्ञा के पहले कोई भी सर्वनाम आ रहा है तो वह आपका क्या होता है? सर्वनामिक विशेषण होता है। जैसे यहाँ पास अब मैं बात करूँ, अब देखिए यहाँ अब हम लोग पढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण। क्या पढ़ते हैं? संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानते हैं। संख्यावाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है। किसका? संख्या का पता चलता है, ठीक है। किससे पता चलता है? आपकी संज्ञा हो गई और सर्वनाम हो गया, इससे ना आपको संख्या का पता चलता है। उससे हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण जैसे दिया हुआ है कि पार्क में 2 लड़के लड़ रहे हैं। मतलब पार्क में 2 बच्चे क्या कर रहे हैं? पार्क में 2 बच्चे लड़ रहे थे। तो पार्क आपका क्या हो गया? यहाँ पर अगर देखा जाए तो पार्क आपकी क्या हो गई? ये भी आपकी संज्ञा हो गया। बच्चे भी आपका क्या हो गया? संज्ञा हो गई। लेकिन विशेषता किसकी बताई जा रही है? बच्चे की बताई जा रही है। कितने बच्चे लड़ रहे हैं? वहाँ पर 2 बच्चे लड़ रहे हैं। तो यहाँ पास आपको यहाँ पास आपको बता दिए, यहाँ पर 2 बच्चे लड़ रहे हैं, तो वो आपका क्या हो गया? वो संख्यावाचक विशेषण हो गया। इसी तरह यहाँ पास दिया हुआ है कि नेताजी के काफिले में 100 गाड़ियाँ गईं। देखिए नेताजी भी आपका क्या हो गया? संज्ञा हो गया। काफिले भी आपका क्या हो गया? संज्ञा हो गया। और 100 गाड़ियाँ, अभी गाड़ियाँ भी आपकी क्या हो गई? संज्ञा हो गई। विशेषता किसकी बताई जा रही है? गाड़ियाँ की बताई जा रही है। विशेषता किसकी बताई जा रही है? गाड़ियाँ की बताई जा रही है। तो कितनी गाड़ियाँ हैं? 100 गाड़ियाँ हैं। तो ये आपका क्या हो गया? वो संख्या वाचक विशेषण हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? संख्या वाचक विशेषण हो गया। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि संख्यावाचक विशेषण के भेद। देखिए संख्यावाचक विशेषण के जो भेद होते हैं गाइज,
संख्यावाचक विशेषण के जो भेद होते हैं दो होते हैं। तो मैं अपने विद्यार्थियों से ये चीज़ कहूँगी, प्लीज़ आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिएगा। आप लोग कोई भी चीज़ अच्छी तरीके से नोट डाउन करते चलिए, जिससे एग्जाम के एक दिन ही पहले आप लोग रिवीजन करें और अच्छे से अपना एग्जाम क्वालिफाई करें। देखिए, निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? ये देखिए, जो निश्चित, जिससे ना हमें संख्या को निश्चित कर दिया। जैसे हम यहाँ पास बोल दें कि 5 बालक, तो यहाँ पास हमें निश्चित कर दिया कि वहाँ पास कितने बालक है, 5 ही बालक हो गए। जैसे 4 आम, तो आपके पास कितने आम है, 4 आम है। तो यहाँ पास अगर शायद कोई भी चीज़ निश्चित कर देते हैं, मतलब कि संख्या को क्या करते हैं, निश्चित कर देते, तो आपके निश्चितवाचक संख्या वो हो जाती, विशेषण हो जाते हैं। जैसे यहाँ पास अनिश्चितवाचक की मैं बात करूँ यहाँ पास, तो अनिश्चितवाचक में क्या होता है कि जैसे यहाँ पास दिया हुआ है अनिश्चितवाचक, जैसे यहाँ पास मैं बोल दूँ कुछ छात्र। अब यहाँ पास कुछ छात्र में कितने छात्र हो सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पास जब कुछ की बात की तो यहाँ पास कितने छात्र ये हमें नहीं पता है, तो इसके मतलब ये क्या आपका अनिश्चित संख्या वाचक हो गया। जैसे यहाँ पास बोल दो हजारों दर्शक। अब यहाँ पास हजारें, 1,000 2,000 3,000 कितने ये हमें पता नहीं है, ठीक है। तो जब ये हजारों दर्शक, कितने दर्शक ये हमें नहीं पता, तो यहाँ पास कौन सा हो गया आपका विशेषण, अनिश्चित संख्या वाचक हो गया। जैसे यहाँ पास एक मैं उदाहरण दे दूँ आपको, कुछ छात्र ने घटना को अंजाम दिया। घटना को क्या दिया, अंजाम दिया, ठीक है। कुछ छात्र ने क्या किया, घटना को अंजाम दिया। तो आप लोग प्लीज गाइस इसे नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। तो कुछ छात्र यहाँ पास क्या किए, देखो छात्र की विशेषता क्या है, कुछ है, ठीक है। अब कुछ मतलब कितने छात्र थे वहाँ पास ये हमें नहीं पता, ठीक है। अब जो चीज़ हमें नहीं पता है तो वो मतलब क्या होता है, देखिए कुछ छात्र मतलब कितने छात्र थे, मतलब 1 2 3 4 5 कितने छात्र हमें नहीं पता, तो वो किस में आता है, वो आपका आता है अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण में आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास दिया हुआ है, अब जैसे यहाँ पास हम लोग आते हैं, अब देखिए निश्चित संख्या वाचक विशेषण के भेद। तो यहाँ पर निश्चित संख्या वाचक विशेषण के भेद कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं गाइज, अब यहाँ पास देखिए गणनावाचक विशेषण हो गया। तो मैं अपने विद्यार्थियों से यही चीज़ कहूँगी, प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करते चलेगा, जिससे आप लोगों को आगामी परीक्षाओं में कोई दिक्कत ना हो। क्रमवाचक विशेषण हो गया, आवृत्तिवाचक हो गया, आपका समुदायवाचक हो गया, और प्रत्येक बोधक वाचक हो गया। अब देखिए यहाँ पास हम लोग पढ़ते थे कि गणनावाचक विशेषण को कैसे पहचानेंगे। यहाँ पास गणनावाचक विशेषण जैसे यहाँ पास 1 2 3 और आदि, इसी तरह, ठीक है। अब यहाँ पास हम क्रमवाचक विशेषण को कैसे पहचानेंगे, जिसको हम सीरियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीरियल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहला, आप नोट डाउन करते चलिए गाइस, दूसरा और तीसरा और आदि, ठीक है। अब देखिए आवृत्तिवाचक को कैसे पहचानेंगे, आवृत्ति मतलब क्या होता है, रिपीट, मतलब दोहराया हुआ, रिपीटेड जिसको बोलते हैं, रिपीट, ठीक है, दोहराया हुआ। जैसे अब यहाँ पास दिया हुआ है दुगना, दूना। अब यहाँ पर दिया तिगुना, दुगुना हो गया आपका, तिगुना, ठीक है गाइस, तिगुना हो गया आपका, चौगुना हो गया, चौगुना हो गया, आदि, ठीक है। तो ये आपकी हो गई आवृत्तिवाचक विशेषण हो गया। अब देखिए समुदायवाचक, मतलब समूह की बात कर रहा, समूह के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों, क्या हो गया, दोनों, तीनों, चारों, ठीक है, आदि। अब देखिए प्रत्येक बोधक किसे कहते हैं, जो आपका प्रत्येक बोधक विशेषण होता है वो कौन से होते हैं, हर एक, दो, ठीक है। इसी तरह आपका सवा, तो ये आपका हो गया प्रत्येक बोधक। अब देखिए यहाँ पास जो आपका दिया हुआ है गणनावाचक के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। जो गणनावाचक विशेषण होते हैं उसके कितने भेद होते हैं गाइस, 2। एक आपकी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये आपका हो गया पूर्णांक बोधक हो गया आपका, एक क्या हो गया, पूर्णांक बोधक हो गया आपका। दूसरा हो गया आपका अपूर्णांक बोधक, क्या हो गया गाइज, अपूर्णांक बोधक हो गया। जैसे पूर्णांक बोधक हो गया, 1 हो गया आपका, 2 हो गया गाइज, 3 हो गया, ठीक है।
तो ये आपका हो गया आप वो पूर्णांक बोधक। अब पूर्णांक बोधक जैसे जैसे बोल दें पाव, आधा, आधा, पौन, तो ये आपके क्या हो गए गाइज, ये आपके हो गए अपूर्णांक बोधक हो गया। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा उदाहरण में आपको बता दूं, ये पूर्णांक वाले के तीन लड़के, तीन लड़के, तो यहाँ पास ये लड़के क्या है आपकी संज्ञा हो गई, क्या हो गई गाइज, संज्ञा हो गई। ठीक है, तीन लड़के की विशेषता, यहाँ पर लड़के की विशेषता क्या है, तीन है, तो ये आपका क्या हो गया, पूर्णांक बोधक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पास दिया हुआ है ये, अब वो अपूर्णांक बोधक कौन से होते हैं, पवा वो पाव होता है, आधा होता है, ठीक है, पौन होता है, सवा होता है। जैसे बोलते डेढ़, वो देखिए डेढ़ लड्डू, डेढ़ लड्डू मतलब एक और ये, तो आप लोग इसी देखिए, आप पूर्णांक देखिए, पूर्णांक को आप ऐसे वो ऐसे नोट डाउन कर लीजिए, गणनावाचक के दो होते हैं, भेद होते हैं। देखिए पूर्णांक को आप ऐसे नोट डाउन कर लीजिए गाइज, जैसे आपका हो गया तीन, ठीक है, एक, दो आदि। अब अपूर्णांक की बात करूँ यहीं पास, जैसे ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ठीक है, यहाँ पर अपूर्णांक की बात करूँ मैं, अपूर्णांक कर दीजिए। ठीक है, तो अपूर्णांक में कितना होता है आपका, यहाँ पास डेढ़ हो गया गाइज, ढाई हो गया, 3.5 हो गया। ठीक है, तो ये आपका होता है अपूर्णांक होता है, ये आपका क्या होता है, अपूर्णांक होता है। अब देखिए यहाँ पास हम लोग आते हैं परिमाण वाचक में आते हैं। देखिए परिमाण वाचक विशेषण किसे कहते हैं, इसमें ना हमें नाप तौल का पता चलता है। कहने का मतलब ये चीजें कि जो विशेषण से किसी वस्तु की क्या पता चले, हमें नाप तौल, नाप तौल, ठीक है, या मात्रा का बोध होता है। किसका बोध होता है, मात्रा का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम यहाँ पास बोलते हैं किलो, ये आपका एग्जाम्पल है, आप लोग नोट डाउन करें, किलो भर आटा, किलो भर आटा। ठीक है, यहाँ पास जैसे हम बोलते हैं, यहाँ पास लीटर, देखिए 5 लीटर, 5 लीटर दूध, 5 लीटर दूध, तो यहाँ पर हमें किसका पता चलता है, नाप तौल का, किसका पता चलता है, नाप तौल या मात्रा का, या किसका पता चलता है, मात्रा का पता चलता है। ठीक है गाइज, और यहाँ पास हो गया थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा क्या होता है, पानी। ठीक है, अब देखिए इसके भी आपके देखिए वो परिमाणवाचक के भी दो भेद होते हैं, कौन कौन सा आपका होता है। ठीक है, तो ये आपका जो होता है, ये देखिए, एक मिनट गाइज, ये आपका दिया हुआ है, इसके भी आपके क्या होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं गाइज, एक आपका होता है निश्चित वाचक, कौन सा होता है गाइज, निश्चित परिमाण वाचक। अब निश्चित परिमाण वाचक का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर दे दिया आपको 2 मीटर, 2 मीटर दे दिया, 2 मीटर क्या कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा दे दिया। जैसे आपको दे दिया निश्चित वाचक में 4 किलो चीनी, तो यहाँ पास क्या है, निश्चित है कि हमें 4 किलोमीटर वो मतलब कि हमें लोग 4 किलो क्या चाहिए, चीनी चाहिए, 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ये हमारा क्या हो गया, निश्चित वाचक परिमाण हो गया। अब अनिश्चित वाचक परिमाण कौन से होते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, अनिश्चित। तो गाइस आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अनिश्चित परिमाण वाचक। अब अनिश्चित परिमाण वाचक क्या हो गया, तो यहाँ पर जैसे दे दे थोड़ा दूध, अब थोड़ा दूध मतलब कितना दूध, ये तो आपको नहीं पता, थोड़ा दूध हो गया, कुछ आपके क्या हो गए, कुछ आटा हो गया, क्या हो गया, कुछ आटा हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण हो गया। अब हम लोग आते हैं गुणवाचक विशेषण में आते हैं, किस में आते हैं गाइस, गुणवाचक विशेषण में आते हैं। देखिए जो आपका गुणवाचक विशेषण होता है गाइस, तो यहाँ पास इसमें दिया होता है, देखिए गुण जो आपका गुणवाचक विशेषण होता है, तो इसमें मतलब क्या बताता है, इसमें मतलब संज्ञा सर्वनाम की दशा बताती है। जैसे यहाँ पर दिया संज्ञा सर्वनाम का, जैसे यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम की क्या बताई, गुण दे बता दिया आपका। ठीक है, गुण हो गया। अब गुण के अंतर्गत जैसे आपका दयालु हो गया, आप लोग इसका एग्जाम्पल भी नोट डाउन करते चलिएगा, मैं बताते चल रही हूँ। दयालु हो गया, धार्मिक हो गया आपका,
क्या हो गया, धार्मिक हो गया, सच्चा हो गया, ईमानदार हो गया गाइज, क्या हो गया, ईमानदार हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, एक मिनट गाइज, जैसे यहाँ पास आपका गुण बताएगा, दोष बताता है, क्या बताता है गाइज, दोष बताएगा, आकार बताएगा, आकार हो गया आपका, आकार के बाद स्थान बताता है आपका, क्या बताता है गाइज, स्थान बताएगा, रंग बताएगा, और आपका काल बताएगा, दशा बताएगी आपकी, दशा स्वाद बताएगा। तो आदि का बोध कराते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जैसे यहाँ पास दिया हुआ है, उदाहरण के तौर पर, सज्जन पुरुष सुख पाते हैं, सज्जन पुरुष सुख पाते हैं। तो यहाँ पास ये क्या है, आपकी संज्ञा दी हुई, संज्ञा संज्ञा क्या है आपकी, विशेषता क्या है, सज्जन है, तो ये इनका क्या है, गुण है। देखो, यह संतरे खट्टे हैं, तो यहाँ पर जो संतरे शब्द दिया हुआ है गैस, तो ये आपका क्या हो गया, इसकी इसकी विशेषता क्या है, देखिए ये जो आपका संतरा दिया हुआ, इसकी विशेषता क्या है, खट्टे हैं, तो ये इसका क्या है, गुण है, ये इसका क्या है गैस, गुण है। अब देखिए हम लोग आते हैं विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं, विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे, ये आपका हो गया एक मूल, देखिए मूला अवस्था, देखिए मूलावस्था, देखिए मूलावस्था में क्या कहते हैं कि इसमें क्या क्या होता है कि इसमें किसी के साथ तुलना नहीं होती, इसमें किसी के साथ क्या नहीं होती, तुलना नहीं होती गैस। ठीक है, ये जो आपका मूलावस्था हो गया, तो इसमें किसी के साथ क्या नहीं होती, इसमें किसी के साथ तुलना नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, वह अच्छी लड़की है, वह अच्छी लड़की है, तो हमें यहाँ पास किसकी विशेषता बताई गई है, अच्छी लड़की की, इसमें किसी के साथ तुलना नहीं की गई है। लेकिन आपका उत्तरावस्था जो है, इसमें दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं या दो स्थानों की क्या की जाती है, तुलना की जाती है। इसमें दो व्यक्ति या दो वस्तुओं की क्या की जाती है, तुलना, मतलब दो लोगों की आपस में क्या की जाती है, तुलना की। जैसे ये अंकित रोहित से अधिक लंबा है, क्या है गाइस, लंबा है। ठीक है, तो अंकित रोहित से अधिक लंबा है, तो रोहित से अधिक लंबा कौन है, अंकित है। तो यहाँ पर एक प्रकार से तुलना की गई, अंकित और रोहित के बीच में क्या की गई, तुलना की गई है। जब आपस में दो लोगों की तुलना की जाती है, तो वो आपका क्या होता है, उत्तरा अवस्था होता है। क्या होता है गाइस, उत्तरा अवस्था होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर दो लोगों की आपस में तुलना की जाती है, तो ये मतलब क्या होता है, आपका उत्तरावस्था होता है। अब देखिए यहाँ पर उत्तमावस्था की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए कहीं, उत्तमावस्था की, तो इसमें दो से अधिक वस्तुओं की क्या की जाती है, तुलना की जाती है, दो से अधिक वस्तुओं की तुलना की जाती है। लेकिन इसमें एक ही दूसरी सभी वस्तुओं या व्यक्तियों की अधिकता बताई जाती है। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, लता सबसे अधिक सुंदर है, क्या है गाइस, सुंदर है। एक मिनट गाइस, जिससे यहाँ पास अगर मैं बात करूँ, यहाँ पास एक मिनट, यहाँ पास इसका उदाहरण ये दिया हुआ है, लता सबसे अधिक सुंदर है, क्या है गाइस, सुंदर है। तो लता मतलब लता सबसे अधिक सुंदर है। तो यहाँ पर दो से अधिक वस्तुओं, दो या दो से अधिक की तुलना मतलब की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, आपका उत्तमा अवस्था हो गया। तो प्लीज, ठीक है, ये आपका हो गया विशेषण हो गया गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक दूंगी, विशेषण, जिससे आप लोग समझ पाएंगे ये विशेष है कि विशेषण है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और उसके बगल में बेल आइकन की बटन है, उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप तक जा सके। ओके, धन्यवाद।